थोड़ी सी पृष्ठभूमि दे देता हूँ। 10 बजे का शूट था। ईमेल्स चेक करी और निकल पड़ा 8 बजे। 9:30 बजे लोकेशन पर पहुंचा, सुसु करा, एड्रेस ढूंढा, और फिर यहाँ अभी मैं शूट पर आया हूँ यार। मेरे पीछे ट्विन टावर है, यहाँ से ये ऐसी दिखती है। यहाँ से नीचे अगर हम देखें तो हमको नीचे ट्रैफिक दिख रहा है। ये सामने शेख जायद रोड है। कुछ पिक्चर्स ली। यूनिक सी जगहें मिलती हैं कभी कई बार। सब आ चुके थे, ब्रेकफास्ट करा, और गेम शुरू। शूट खत्म करा, एडिट करा, पिक्चर्स भेजी, और फिर शाम को 5 बजे गाड़ी में हुआ ये वीडियो शूट। ओह, शुरू हो गया। आवाज भी हेलो, मेरे में तो आवाज कहाँ थी? मैंने आवाज तो ऑन कर दी, लगता है अभी शायद करते करते हो गई। हाँ, बहरहाल आज का जो सेशन है, जो पिछला सेशन था जहाँ हमने वो जर्नलिज्म के हवाले से कुछ बातें की थी, तो तुझे उसके बाद और काफी सवाल आए जिसमें मैंने सोचा कि कहीं बैठ के वीडियो बनाएंगे। ना मुझे टाइम मिल पा रहा है कि मैं तेरे पास आऊँ, और ना ही तुझे टाइम मिल पा रहा है कि तू मुझे फॉलो कर पाए, क्योंकि नहीं हो रहा। तो अब जैसे तैसे टाइम मिल गया तो बात कर लेते हैं। कोई मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी है। क्वेश्चन मेरे को सारे तो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन था कि मैं भूल ही गया। पिछले वीडियो को क्या फीडबैक आया है? फीडबैक अच्छा लगा लोगों को। वो लोग बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेटिव है एंड इट इज अ गुड डिस्कशन। तो अच्छा। ये फीडबैक था। पर कुछ क्वेश्चंस थे, मैं वीडियो खोल के देख लेता हूँ, है ना? हाँ, तो पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन थे उस वीडियो को, अगर हमें मिल जाता है तो। हाँ, उसमें था एक, पैसे कैसे कमा सकते हैं, या उसने आपको कोई पढ़ाई की जरूरत है। बेसिकली ये पूछा था किसी ने कि आपको कोई डिग्री चाहिए होती है अगर आप फोटो जर्नलिज्म में जाना चाहते हो। हाँ, ये क्वेश्चंस आंसर्स। तो कोई ऐसी कुछ चाहिए होती है हमें डिग्री या कुछ, ये पूछा था लोगों ने। तो आप बताओ। तो उसी हवाले से मतलब तो देख रहे कितने क्वेश्चंस हैं, उस हवाले से फिर हम जो सवाल आते हैं 2-3 सवालों के भी जवाब दे देंगे तो काफी होगा। हाँ, तो रुक जा, मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें खोला था तो वहाँ दिखा नहीं। योर चैनल, आई विल गो टू माय चैनल एंड वेयर इज दिस वीडियो, दिस वन। ओके, ओए बोलना नहीं, चुप रहो। कैसे कैसे करना पड़ता है ना जुगाड़। अबे यार, एक तो ऐड ना तंग कर देते हैं, इसी से पैसे कमाते हो तुम। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन, थैंक्स टू यू एंड अहमद जी टू सर, एक्सीलेंट, very nice discussion, this is good topic and great content, such an interesting video, sir, please try and add English subtitles or please try to make content in English as well। तो एक तो ये क्वेश्चन है लोगों का कि आप इंग्लिश में बनाएं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार, मतलब हम ये था एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा था, इज डिग्री एलिजिबल फॉर फोटो जर्नलिज्म, यानी कि डिग्री रिक्वायर्ड है फोटो जर्नलिज्म के लिए। एक हद तक तो है, मतलब भाई फोटो जर्नलिज्म के बकायदा पूरी एक पढ़ाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस बन गए। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फोटो जर्नलिज्म या फोटोग्राफी ओवरऑल इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ क्लिक। आप एक क्लिक लो, फोटो लेना इतना आसान हो गया है। और ये फैक्ट है भाई, आप देख लो दुनिया भर में हर कोई मोबाइल से लगा हुआ पिक्चर्स ले रहा है। अच्छा, अब यहाँ हम एज अ फोटो जर्नलिस्ट हम खुद को कैसे इन चीज़ों से अलग कर लेते हैं? जब आप स्टोरीज ढूंढना शुरू करते हो, जब ये सब मतलब जब स्टोरीज है, डॉक्यूमेंट्रीज है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, या कोई एक स्पेसिफिक एंगल से आप अगर आप कोई स्टोरी कर रहे हो तो उसमें जर्नलिज्म आ जाता है। दैट्स व्हाई यू आर फोटो जर्नलिस्ट। अच्छा, इसमें हाँ पढ़ाई है, और अगर आप पढ़ाई करते हो तो यू आर मोर पॉलिश्ड, और अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आपकी गलतियां जो हैं वो आपको सिखाती रहेंगी।
वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, हमने तो उसी प्रोसेस से सीखा है। पर द प्रॉब्लम ये इसके साथ मेरे को जो लगती है कि ऐसे ना आज की डेट पे, क्योंकि फोटोग्राफी इतनी पॉपुलर हो रही है और हर किसी को लगता है कि हम फोटोग्राफी सीख लें, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स खुले हुए हैं या कॉलेजेस खुले हुए हैं जो वो बोलते हैं कि हम फोटो जर्नलिज्म का कोर्स कराएंगे या मास मीडिया का कोर्स कराएंगे, एंड पीपल गो देयर विथ द एक्सपेक्टेशन कि हम वहां से जब निकलेंगे तो हम बहुत मतलब सब कुछ सीख के निकल जाएंगे वहां से। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको डिग्री करनी है तो किसी अच्छे कॉलेज से उसका पास्ट देखना जरूरी है कि वहां से उनकी जो टीचर्स हैं या जो लेक्चरर्स हैं उनको कितनी नॉलेज है, किस तरह का वहां से जो पहले लोग पढ़ के निकले हैं उनके रिव्यूज जानना जरूरी है, और उसका जो स्टेटस है वो क्या है, वो जो इंस्टीट्यूट है या जहां से आप वो कोर्स करना चाहते हो वो क्या वैलिड है या मतलब रिलायबल है या नहीं है। तो फालतू में मतलब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेके अपने पैसे वेस्ट करना मेरे ख्याल वो वेस्ट ही होता है। मैं यहाँ ये ऐड करूंगा, तो बिल्कुल सही कह रहा है, बट यहाँ एक चीज समझना जरूरी है। देखिए, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता। जब आप डॉक्टर भी बन रहे होते हो तब आप प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हो, तो विदाउट प्रैक्टिकल्स आप कुछ नहीं कर सकते। आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पढ़ाई चाहिए। आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी यू नीड दैट टेक्निकल नॉलेज। जो आप जब आप फील्ड पर होगे तो वो टेक्निकल नॉलेज आपके बहुत काम आ सकती है, आएगी, डेफिनेटली आएगी। वो जानने के लिए मैं कहता हूं आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट इस चीज को समझना जरूरी है कि आप इसके साथ साथ जो अब पढ़ाई जरूरी है, डिग्री जरूरी है, हमने इसका जवाब दे दिया, हाँ भाई जरूरी है। इसके साथ साथ आपको ये करना बहुत जरूरी है कि आप मेंटर्स ढूंढो। आप दुनिया भर आप सिर्फ गूगल करें कि डॉन विकलन कौन है, सर डॉन विकलन कौन है, या तो वर्ल्ड वॉर जो वॉर जोन्स के फोटोग्राफर्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में काम कर रहे हैं, वो कौन है, गूगल करें, आप ढूंढें, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उनका काम देखें, उनके काम को समझें और अपने एरियाज में घूमें। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप अपने एरियाज में जाएं, आप स्टोरीज ढूंढें। आप जब आप इंस्टीट्यूट से कुछ सीख रहे होगे वहां से आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा, बट ऑन टॉप ऑफ इट आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जब कोई चीज सीखने का जब शौक होता है ना, तो कोई जब एक चीज सिखा रहा होता है आप और 10 चीजें एक्स्ट्रा सोच रहे होते हो क्योंकि आपको शौक होता है। सो यस, यू नीड अ डिग्री, बट उसके अलावा यू नीड टू डू प्रैक्टिकल्स एज वेल। बट क्या मतलब जिन्होंने मेरे ख्याल पूछा है उन्होंने ये पूछा है कि मतलब डिग्री, मतलब मेरे को लगता है उनका इंटेंशन ये है कि डिग्री मतलब ली तो आपको काम मिल जाएगा। नहीं ऐसे नहीं है ना, वही कि डिग्री लेने से ही काम नहीं बनेगा। क्योंकि देखो डॉक्टर भी पढ़ने जाते हैं कि मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आपने पढ़ाई, गारंटी नहीं होती कौन से हॉस्पिटल में उनको काम मिलेगा, या सारे जो लोग पढ़ के निकलेंगे वो सारे ही डॉक्टर बन जाते हैं या मतलब चल जाते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, माइक गिराते हो? सॉरी। अच्छा, तो वही है कि क्लास में 25 बच्चे होते हैं तो फर्स्ट एक ही आता है, तो खुद मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि डिग्री लेते ही आपको मतलब सब कुछ आ जाएगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से तो यही है। हाँ, और अगेन तूने बहुत अच्छा ही पॉइंट बोला है। इस पॉइंट पर मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि अगर ये मकसद है डिग्री से कि डिग्री मिलते ही काम मिल जाएगा, असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, फ्रीलांस का काम मिलना शुरू हो जाएगा, आपको एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देंगी कि सर हमारा ये काम करते हैं आपके, क्योंकि आपके पास डिग्री है। क्योंकि आपके पास डिग्री है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको अपना काम, अपना पोर्टफोलियो रखना पड़ता है। तो इसके अगला ही क्वेश्चन था, किसी ने पूछा है कि सर तो इस फोटो जर्नलिज्म में करियर सेट करें, क्या मतलब, कैसे सेट करें? अच्छा, फोटो जर्नलिज्म में करियर कैसे सेट करें, मतलब लिखा ऊपर नीचे है, अच्छा, पर उसका मतलब ये निकल रहा है कि अपना करियर कैसे सेट करें फोटो जर्नलिज्म में। भाई अच्छा, मैं इसका मैं जवाब दूं? प्लीज आप ही दें। हाँ, सीधा सा जवाब है, आप किसी भी फील्ड में करियर ऐसे सेट नहीं कर सकते क्योंकि ये सवाल बनता ही नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये पता है ये सवाल क्यों आया है? क्योंकि फोटोग्राफी इजी है ना, हर कोई कर रहा है, तो फोटो जर्नलिज्म में कैसे करियर सेट करूं? अबे आप नहीं कर सकते सेट करियर। मुझसे कोई अगर पूछता है कि सर मैं डॉक्टरी में, मैं डॉक्टर बनने में, मैं डेंटिस्ट बनने में अपना करियर कैसे सेट करूं, मुझे क्या पता। तुम्हें अगर फोटो जर्नलिस्ट बनना है तो
तुम्हें रास्ते मिलेंगे, तुम्हें जगह ढूंढनी पड़ेगी। हम कई से लोगों को जानते हैं हम कई लोगों को जानते हैं, हम खुद उनमें से एक हैं यार। हमें नहीं पता था कि हमें करियर सेट करना है, बट वी जस्ट केप्ट ऑन ट्राइंग टिल वी सक्सीडेड। तो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। अगर आपको इतनी ज्यादा शौक है हाँ, क्या आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? तो मैं जब तक फोटो जर्नलिस्ट नहीं बना था तब तक मैं ड्राइवर था। ड्राइवर के बाद मैं पीआरओ था, और ड्राइवर से पहले मैं मजदूरी का काम कर रहा था। लेकिन वो मेरा करियर, वो मेरा टास्क, वो मेरा गोल नहीं था। मेरा शौक था फोटोग्राफी सीखना, फोटो जर्नलिज्म में घुस गए। अब यहाँ मेरा शौक खत्म नहीं हुआ, शौक आगे बढ़ गए। अब मेरा शौक है कि मैं वीडियो में घुसूं, मैं अपने यूट्यूब में चैनल बनाऊं, मैं अपने एग्जीबिशंस करूं, मैं अपने बुक्स करूं। हाँ, फोटोग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन शौक खत्म नहीं होते, शौक आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको करियर सेट करना है, पहले तो आपको ये समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और काम खुद करना पड़ेगा। ये ना अशोक वर्मा इसका जवाब दे सकता है, ना अहमद रमजान, और ना ही कोई और। आपके पास इसके जवाब हैं। अब तू मुझसे क्वेश्चन पूछ। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ ना, रिस्की है। क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, ये पूछा किसी ने। अच्छा, क्वालिफिकेशन मतलब वही सारी बातें आ रही है। हाँ, अब तुम मुझसे बोल। अब तीसरा क्वेश्चन ये आया है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आया है अहमद साहब कि क्वालिफिकेशन जरूरी होती है। भाई इसका जवाब तू ही दे दे। क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, ये वही बात हो गई ना कि डिग्री जरूरी होती है, क्वालिफिकेशन वही सारी चीज घूम के वही आ रही है। तो अपना नजरिया भी बता दे। तो मेरे ख्याल देखो, क्वालिफिकेशन कोई मतलब ऐसे फोटोग्राफी की क्वालिफिकेशन मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं होती है। आपका काम इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर आपके पास डिग्री भी है, इवन आपने कोई कॉलेज से पढ़ाई भी कर ली, तो भी आपका मतलब क्वालिफिकेशन विल नॉट क्रिएट गुड वर्क। सो गुड वर्क आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा उस सिचुएशन में जहां पर अगर क्वालिफिकेशन है तो वो एक आपके पास एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप डेडिकेटेड हो, आपका काम अच्छा है, और आप एक पैशन के साथ उस काम को करते हो और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हो, तो क्वालिफिकेशन विल नॉट मैटर इफ यू स्टैंड आउट। और वो स्टैंड आउट करने के लिए आपको खूब सारी मेहनत और खूब सारा काम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसे देखकर मतलब दुनिया बोले कि ये बंदा कौन है, इसको बुलाओ। जब आपको बुलाया जाता है तो फिर पीपल डोंट आस्क फॉर क्वालिफिकेशन, बट व्हेन यू अप्रोच समबडी कि सर ये मेरा काम है, तो आपका काम ओके है, तो फिर वो सेकंड क्वेश्चन उनका आता है, अच्छा कहाँ से पढ़े हो आप, क्या करा है? तो क्योंकि आप वहां तक नहीं पहुंचे। हाँ, अच्छा, मेरा थोड़ा सा अलग नजरिया है इस चीज को लेकर। और मैं इस बात को काटते हुए बोलता हूँ, और सबसे बड़ा एग्जांपल अहमद बैठा हुआ है, मतलब क्वालिफिकेशन वाइज अहमद खुद ही बताएगा आपको कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। मतलब मेरी भी कोई क्वालिफिकेशन फोटो जर्नलिज्म की नहीं है, या फोटोग्राफी की भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने एक नॉर्मल बीए पास करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसमें फोटोग्राफी कोई सब्जेक्ट नहीं थे, पर हाँ मैंने काम शुरू फोटोग्राफी से ही करा। अहमद ने बहुत सारे काम करे हैं। हाँ, और मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आप बताओ। देखिए, मेरी तो एक अलग ही कहानी है। मेरा दो कहानी मैं मतलब सुनाने बैठूं तो ये पूरा 1 घंटे का वीडियो मेरे ऊपर जाएगा। लेकिन मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊं, मैंने हाई स्कूल भी नहीं किया हुआ, लेकिन मेरी जो क्वालिफिकेशन है व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी, मैं वही कह रहा हूँ कि इस पर मैंने मेहनत इतनी की है। मैंने मतलब आई वॉज सो पैशनेट कि मुझे ऐसी तड़प थी कोई कि बस ये करना ही करना है, जिसके लिए मैंने ना दिन देखा ना मैं रात देखा। अशोक तू जानता है, मुझे बताया हुआ है, मैं एक हफ्ता सोता नहीं था। मैं एक हफ्ता आधे घंटे 1 घंटे की नींद करता था यार। मुझसे गाड़ी नहीं चलती थी, मैं खुद को थप्पड़े मारते हुए घर जाता था रात को 3-4 बजे। फिर सुबह 6-6:15 बजे उठकर मतलब जो भी आधे 1 घंटे जब पहुंचा तो नींद हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, नहाए, कपड़े चेंज किए, दूसरे काम पे चला गया। तो सुबह जो पीआरओ का काम होता था, शाम को फोटोग्राफी सीखने जाता था, उसमें पूरी रात गुजर जाता था। 2-2 पिक्चर्स में बैठता था, 6-6 घंटे बैठ के एडिटिंग करके प्रैक्टिस करता था, सीखता था। मेरी क्वालिफिकेशन ये है, दिस इज माई क्वालिफिकेशन व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म। तो टेक्निकली या मतलब यार आपके अंदर अगर वो उस हद तक का नशा है, एंड इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर शॉर्टकट, क्योंकि उस टाइम जब मैं ये सब कर रहा था, मुझे कभी भी मेरे माइंड में ये चीज नहीं आई कि मुझे ये 6 महीने के अंदर अंदर मुझे अपना करियर सेट करके सबको दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। दही जमा लो। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, और मेरे दिमाग में तो ना जल्दी ना लेट, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा था। मैं सिर्फ आज में जी रहा था कि बस ये करना है, ये आज मैं क्या सीखूंगा, कल मैं क्या सीखूंगा,
तो मैं तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है, और मैं यही मान के चलता हूँ कि एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू। और माइंड में जब आपका ये ध्यान होता है कि आप रोज एक नई चीज सीख रहे हो, तो फिर आप वाकई नई चीजें ढूंढ भी रहे होते हो। दैट इज हाउ यू लर्न बेसिकली थिंग्स इन लाइफ। पर सी मतलब ठीक है, जिस टाइम पे तूने स्टार्ट करी थी फोटोग्राफी, आज से मेरे ख्याल 18-20 साल पहले, और मैंने भी जब स्टार्ट करी थी फोटोग्राफी, टाइम चेंज हो गए हैं। एंड प्लस लोगों की जो मेंटल सिचुएशन है, या मेंटल थिंकिंग पावर है, या मेंटल हेल्थ कह लो, मैं तो ये कहता हूँ वो सब चेंज हो चुका है। मतलब मैं उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा है या बुरा है, आई मीन दैट टाइम वाज डिफरेंट एंड नाउ टाइम इज डिफरेंट। मतलब पहले जमाने में कि एक बंदा स्टार्ट करता था अपना करियर 25-26 साल की उम्र में, कि हाँ भाई नौकरी मिल गई, ये हो गया। आज की डेट पे बॉय हु इज इन 10th ग्रेड, जो 10th क्लास में भी पास करिए, 10वीं वाला बच्चा, वो सोचता है कि मुझे करियर बनाना है। तो उसके लिए ना बहुत सारे चैलेंजेस हो गए हैं, और वो सोचता है कि बस मतलब मैं जब 18 साल का हूं ना, तो मैं सेट हो जाऊं और मेरे पास होगी ये वाली गाड़ी और वो वाली गाड़ी, और मैं अगर फोटोग्राफर बनना चाहता हूं तो भाई मतलब अब फाड़ दूंगा सबकी। तो वो मेंटल थिंकिंग काफी चेंज हो गई है। तो इसीलिए शायद लोग ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से करते हैं, या हम लोगों से पूछते हैं कि भाई पढ़ाई जरूरी है, या आपको क्वालिफिकेशन जरूरी है, या करियर सेट कैसे करें। मतलब सबको गारंटी चाहिए बेसिकली कि भाई लिख के दे दो, मतलब ये मतलब मैं 3 साल में ना सेट हो जाऊंगा, या 6 महीने में सेट हो जाऊंगा। तो उस चीज की तो कोई मतलब, ये एक ऐसी चीज है जो उस जमाने में भी यही थी और अभी भी यही चल रही है। वो यू कांट चेंज दैट बेसिकली। यहाँ मैं एक चीज ऐड करूँ, ये मेरे हिसाब से ना आज के दौर पे ये है प्लस पॉइंट, कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी थिंग्स। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी थिंग्स। अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो, और अगर सोशल मीडिया में आप किसी एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर को देख रहे हो, या एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या किसी को देख रहे हो, और वो आपके लिए एक मिसाल बन रहा है कि यार वो 10th ग्रेड में है और वो इतना कुछ कमा चुका है, और वो मतलब इससे पहले कि वो अपने हाई स्कूल या 12th क्लास खत्म करता, वो बंदा ऑलरेडी अपने बिजनेस सेट कर चुका है। दैट शुड बी अ मोटिवेशन कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन कीपिंग सर्टेन थिंग्स इन माइंड कि अगर उसने 2 साल में किया है, हो सकता है मुझे 12 साल लगे। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है, जैसे आज अगर मुझे अगर वीडियोग्राफी सीखनी है, लेट्स से, क्योंकि उस टाइम पे हम तो फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं ना, जब तेरी मेरी 20-22 साल 25 साल पुरानी हम अगर बात कर रहे हैं, तब हम फोटोग्राफी सीख रहे थे। वैसे ही हम अभी पिछले 6-7 साल से हम वीडियोग्राफी सीख रहे हैं। हमारे सामने हमने कई लोगों को डिस्कस किया है, वो 1 साल हुआ वीडियो बनाना शुरू किया, 2 साल बाद उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, 3 साल बाद वो सेट हो गए, और वो घर हो गया, गाड़ी हो गई, घर हो गई, गाड़ी हो गई, सब कुछ हो गई। अब वो तो अगर हम आज के बच्चों के हिसाब से, जो आज के जो 10th ग्रेड के जो यंगस्टर्स हैं, जो फोटोग्राफी में घुसना चाहते हैं, वो जैसे फोटोग्राफी को देख रहे हैं आज की डेट में, हम वैसे वीडियोग्राफी को देख रहे हैं। बट स्टिल हम मोर और लेस अपने अंदर हमने वो पेशेंस रखा हुआ है कि हाँ यार ग्रो करेंगे। लेकिन जितना सीख सकते हैं ना, सबसे सीखेंगे। हम सीख सबसे रहे, कोशिश अपने अंदर कर रहे हैं, और कोशिश करते रहना है। सिंपल है, कुछ इसमें नहीं है। बट द ओनली फंडा इज दैट स्टे फोकस्ड, अपने काम पर ध्यान दो और अपना काम करते रहो। भाई आप फोटोग्राफी में बहुत आगे निकलोगे। बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फोकस्ड होकर भी काम कर रहे हैं। हाँ, I mean, मतलब they are young and they are very focused and they are doing good work. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम, मतलब फोटोग्राफर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, मतलब हैं ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन बहुत सारे लोग उनको देखकर ना उनकी अच्छाइयों को नहीं देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये मतलब उनकी मेहनत को भी नहीं देख रहे होते, या उनकी जो पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे तूने बोला कि आज के टाइम पे बहुत सारी बेनिफिट्स भी हैं, मतलब इन सारी चीजों के, कि आप जल्दी फोकस कर रहे हो, या जल्दी आप सोच रहे हो कि मैं करियर बना लूं या सेट हो जाऊं, पर उस चीज को आप अपनी एक हिंड्रेंस मत बनाओ, उस वजह से आप डिप्रेशन में मत जाओ, या उस वजह से आप अपने लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। क्योंकि आंखें तो सब कुछ देख रही हैं, पर एक्शन भी होना चाहिए उसके हिसाब से ना। मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन एज अ पर्सन मैं खुद क्या कर रहा हूँ? मैं बस बैठ के लेट के ऐसे बस ना
यूं देखे जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इस बंदे के 1 मिलियन व्यूज आ गए, हाँ। इस बंदे के 1500 पता नहीं 1500 मिलियन या जितने भी व्यूज आ गए, इसने घर खरीद लिया, इसने गाड़ी खरीद ली। हाँ, पर वो काम कर रहा है ना बाहर हाँ, जाके। और तुम घर में तो लेटे शॉर्ट हुए। पहन के लेटे हुए हाँ, तुम ये पेप्सी देख पी रहे रहे, हाँ। हाँ, सो यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड। हम थोड़ी देर पहले यही डिस्कस हाँ, कर रहे थे जिस वीडियो से पहले, उठना पड़ेगा। आपको उठना पड़ेगा, आपको अपनी नींदें खराब करनी पड़ेगी, इतने आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ कोई हलवा नहीं है भाई, तंग, हाँ, तंग होना पड़ेगा, गर्मी में मरना कंफर्ट पड़ेगा। जोन से निकलना पड़ेगा हाँ, आपको। तो बस यही कोर है। मतलब अगर कोई समझ सकता है इस चीज को, तो अगर समझेगा तो भाई फायदा रहेगा, एंड अदरवाइज तो ये डिस्कशन बहुत ये लंबा तो था। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो फिर। देखता हूँ मैं, अगर है तो। हम तो गरीब लोग हैं ना, हमारे पास क्वेश्चन भी तो कम ही आते हैं। तो नहीं भाई, अगला क्वेश्चन कोई नहीं, बाकी तो सब तारीफ ही कर रहे थे। बस ठीक है, हाँ। थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने तारीफ की है, जिसको कुछ सीखने को मिला है, हाँ। रियली मतलब हम वी आर हैप्पी। मतलब Yeah. हमने बहुत पहले से हमारे वीडियो के इंटेंशन यही होते हैं कि हमसे कोई कुछ हमारे एक्सपीरियंस से कोई अगर कोई सीख के जाता है तो उससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है, मतलब सच में। सो मतलब जितना भी है, और मतलब ये आज की डेट की वो एक कह लो सहूलियत है सबके पास, कि मैं और ये यहाँ बैठे हुए हैं और सड़क पे चलते चलते हमने बातें कर ली और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। अगर आपको किसी को भी एक रत्ती भर भी इससे फायदा हो जाए ना, तो भाई हम शुक्रिया करेंगे ऊपर वाले का कि बिल्कुल। चलो हमारी वजह से किसी को कुछ फायदा हुआ और आगे बढ़ पाया। बाकी फिर मिलेंगे अगले जगह वीडियो पता पर, नहीं कहाँ हाँ कहीं भी, मतलब हमें तो जहां मौका मिलेगा वीडियो बनाने के भाई, हाँ, मतलब खड़े होके पार्क में, कहीं भी, कैफे में, कहीं भी मतलब ये तो अच्छा हो गया आज, मतलब हम एसी में बैठकर वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो बाहर गर्मी में पसीने में तो वीडियो बन नहीं रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। बाकी तो कोशिश करते रहेंगे, और अगर कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, ये कमेंट्स हैं नीचे, कमेंट करके पूछना। अशोक भाई फिर से आएंगे एक और वीडियो के साथ। अंटिल मीट अगेन, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बाय बाय, टेक केयर, चाचा टेक केयर, बाय। चलो टेक केयर भाई। बाय। ओके जी।